अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नासिर। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे स्मोक किसे कहते हैं, आलूदगी में पाकिस्तान का दुनिया में कौन सा नंबर है, सर्दी से पहले पाकिस्तान में स्मोक इस कदर क्यों ज़्यादा है, स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, स्मोक से बचने के कौन कौन से तरीके हैं, स्मोक के असबाब क्या हैं, हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान स्मोक से बचने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िज़ा में धुंध, धुआं और गर्दो गुबार का ज़्यादा हो जाना स्मोक कहलाता है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शहर लाहौर का पहला नंबर है। कभी लाहौर का पहला नंबर होता है, कभी लाहौर दूसरे नंबर पर होता है और कभी लाहौर तीसरे नंबर पर होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर्दी से पहले पाकिस्तान में स्मोक इस कदर क्यों ज़्यादा है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है। अमेरिका के अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में स्मोक बढ़ने की 3 वजूहात हैं। नंबर 1, ट्रैफिक का 45%, नंबर 2, सनतों और फैक्ट्रियों का 25%, नंबर 3, ज़राअत का 20%। अब पाकिस्तान में अभी शदीद किस्म की सर्दी शुरू नहीं हुई है, लेकिन सर्दी से पहले ही पाकिस्तान में स्मोक बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है। इसकी बहुत सी वजूहात है, लेकिन 2 सबसे बड़ी वजूहात हैं। एक, पाकिस्तान में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा हो रही है। नंबर 2, पाकिस्तान में जो चावल की फसल है उसकी कटाई अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते में की जाती है और जब फसल की बाकियात को जलाया जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है जो कि स्मोक का बायस बनता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत है और भारत में भी जो चावल की फसल है उसकी कटाई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है और वहाँ पर जब फसल की बाकियात को जलाया जाता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है, जिसकी वजह से स्मोक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा हो जाती है। अब स्मोक की कौन कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से स्मोक पैदा होती है, इसमें जो सर फहरिस्त हैं वो सनतों और फैक्ट्रियों से पैदा होने वाला धुआं, रबड़ और टायर को जलाने से पैदा होने वाला धुआं, शॉपर और कूड़ा करकट को जलाने से पैदा होने वाला धुआं और गर्दो गुबार है। अब स्मोक से कैसे बचा जा सकता है, में कम से कम सफ़र करें। जब भी आप खुली फ़िज़ा में सफ़र करें तो मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और जब भी आप सफ़र से वापस आएँ तो सबसे पहले अपने चेहरे को धोएं, ख़ास तौर पर अपनी आँखों को धोएं और अपनी नाक को अच्छे से साफ़ करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। सुबह और शाम के वक्त सफ़र करने से इज्तनाब करें और जब भी आप सफ़र पर जाएं तो छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर सफ़र पर ना जाएं। ख़ास तौर पर जब आप मोटरसाइकिल पर सफ़र करें तो मास्क का इस्तेमाल करें और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। स्मोक से कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, ख़ास तौर पर सर फहरिस्त आँखों की बीमारी है। आपको आँखों के बहुत से अमराज लाहक हो सकते हैं। आपको सांस का मसला बन सकता है अगर आप दमे के मरीज़ हैं। आपको गले के मसाइल पैदा हो सकते हैं कि अगर आपको मुसलसल खांसी रहती है या आप टीबी के मरीज़ हैं। माहिरीन का कहना है कि जब हम गर्द आलूद हवा में सांस लेते हैं तो इंसान की उम्र कम होती है। अब सवाल ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट पाकिस्तान है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो स्मोक से बचने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर रही है या कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकती है। हमारी हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान कोई ख़ास तरीके इस्तेमाल नहीं कर रही। हुकूमत पंजाब ने चंद रोज़ पहले 3 छुट्टियों का ऐलान किया और अब एक नया हुक्म सादर कर दिया गया है कि हफ्ते और इतवार के रोज़ तमाम इदारे, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। ये स्मोक से बचने का कोई मुकम्मल तरीका नहीं है। स्मोक से कैसे बचा जा सकता है, हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शऊर पैदा करे, आगाही पैदा करे और लोगों में शऊर पैदा करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जिस मुल्क में जितने ज़्यादा जंगलात होगा, जितने ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे, दरख्त लगाए जाएंगे, वहाँ की आबो हवा उतनी ही ज़्यादा साफ़ होगी और दरख्त और जंगलात बारिशों का सबब बनते हैं और जब भी बारिशें आती हैं तो जो हमारी फ़िज़ा है वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाती है और स्मोक या तो ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने के बहुत करीब तर होती है।
दूसरा के अखबारात में आर्टिकल लिखे जाएं स्मोक के हवाले से, लोगों में आगाही पैदा की जाए, अखबारात के ज़रिए सेमिनार मुनक़्क़द किए जाएं, टेलीविज़न पर ऐड चलाए जाएं। ख़ास तौर पर जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जो डॉक्टर हजरात हैं वहाँ पर सेमिनार मुनक़्क़द किए जाएं, वो लोगों में शऊर पैदा करें, लोगों में आगाही पैदा करें और लोगों को तरीके बताएं स्मोक को कम करने के, स्मोक के बचने के। और दूसरा कि ऐसे हमारे जो सिटीज़ हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं और जहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर लाहौर है, फैसलाबाद है, वहाँ पर मसनूई बारिशें बरसाई जाएँ सर्दियों के मौसम में। ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि मसनूई बारिशें बरसाना, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसका इंतज़ाम किया जाए जब स्मोक ज़्यादा हो। दूसरा कि हमारे जो फैक्ट्रियाँ हैं वो शहर से दूर मुंतकिल की जाएँ और अब जो नई फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, नई फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाए कि वो एक हर शहर में एक जगह मुंतखब करे, जैसा कि सऊदी अरब में है। सऊदी अरब का एक शहर है जुबैल। ये सऊदी अरब का शहर इसलिए बसाया गया था कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगेंगी वो इस शहर में लगाई जाएंगी। ये शहर आबादी से दूर था और हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब की 80% जो फैक्ट्रियाँ हैं वो इसी शहर में हैं। और तब ये शहर बसाया गया था, यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं थी, लेकिन अब किसी कदर आबादी इसमें मौजूद है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं है कि एक जगह आपके लिए मुकर्रर कर दी जाए जो आबादी से बहुत दूर हो कि यहाँ पर आप फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, ताकि जो उनका धुआं है वो आबादी को मुतासर ना करे। दूसरा ये कि पाकिस्तान में मौसम गर्मा में जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा जाती है, फैक्ट्रियाँ अमूमन बंद होती हैं, और इसके बरक्स सर्दी में जो बिजली है वो कम जाती है। जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं वो मुसलसल चलती हैं या 24 घंटे चलती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि फैक्ट्रियों के लिए गर्मियों में बिजली का ख़ास बंदोबस्त किया जाए और सर्दियों में कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए जब स्मोक ज़्यादा होती है फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए, ताकि धुआं कम हो। जितना धुआं कम होगा उतनी स्मोक कम होगी। और दूसरा कि जो हमारे ट्रैफिक है इससे बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है और जो स्मोक का बायस बनता है। हमारे मुल्क में कोई ज़ाब्ता नहीं है गाड़ियों को चेक करना, जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि टीमें तश्कील दी जाए, वो उनका चालान करें और ऐसी गाड़ियों को बंद किया जाए। गाड़ियों को जब हम गाड़ी लेते हैं उस वक्त से लेकर एक तयन किया जाए कि आप इतने साल तक इस गाड़ी को चला सकते हैं और उसके बाद इसकी आप मरम्मत करवाएं, फिर आप इस गाड़ी को चलाएं। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं है कि जिसके साथ हम इस स्मोक को कंट्रोल कर सकें या ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें। तो गवर्नमेंट को बहुत सी टीमें तश्कील देनी होंगी जो इनकी चेकिंग करें और लोगों को इस तमाम जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन पर अमल किया जाए, ताकि हम जो स्मोक है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अब ये है जो सबसे अहम मसला है, वो हमारे मुल्क में जंगलात बहुत कम है, दरख्त बहुत कम है। हम अहद करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। जब हम दरख्त लगाएंगे तो हमारे मुल्क में बारिश, ठंडी हवाएं चलेंगी और जो बारिशों का सबब बनेंगी। और जब भी बारिशें आती हैं इससे एक तो हमारे पानी की कमी पूरी होगी, मुल्क में जो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा ये कि जो हमारी फ़ज़ा है वो मुकम्मल साफ़ हो जाएगी, जिससे हम जो ये स्मोक है इसको बहुत कंट्रोल इस पर हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब भी हम टायर हो गए, पाकिस्तान में एहतजाज बहुत ज़्यादा होते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत। हर महीने या हर हफ्ते कोई ना कोई एहतजाज किसी ना किसी सूबे में, किसी ना किसी ज़िले में हो रहा होता है और वहाँ पर हमारा एक अनोखा तरीका है वो है टायर जलाना। जब हम टायर जलाते हैं तो वहाँ से भी बहुत सा धुआं पैदा होता है कि हत्ता कि पाकिस्तानी अवाम इस कदर टायर जलाती है कि दुकानों से टायर ख़त्म हो जाते हैं, कि मार्केट से टायर गायब हो जाते हैं। जो पुराने टायर हैं सारे जला दिए जाते हैं। इससे बहुत सा धुआं पैदा होता है कि जो कि हमारी फ़ज़ा को बहुत ज़्यादा आलूदा कर देता है। लिहाजा हमें एहतजाज करना चाहिए तो हम पुरअमन एहतजाज करें, इस तरह का एहतजाज ना करें जो हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर दे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।